वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक के बारे में। जेन्युइनली इतना छोटा पेनी स्टॉक मैं अपने चैनल पे कवर नहीं करती हूँ। इस स्टॉक का प्राइस सिर्फ 0.05 पैसे है, यानी अगर इस स्टॉक में आपने अगर मैक्सिमम 100 रुपीज़ भी लगा दिए तो मोर देन इनफ अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया। और मैं आपको से कहूँगी कि आपको इससे ज़्यादा अमाउंट लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना छोटा पेनी स्टॉक है उतना वो हाई रिस्क है और डेफिनेटली हाई रिटर्न भी हो सकता है। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला ये स्टॉक डेफिनेटली हो सकता है। तो आपको कम से कम अमाउंट लगाना है, आपको बिल्कुल भी कहीं से बोरो करना या कुछ एफडी तोड़ना या किसी से लेना या एकदम से 10-15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना, इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी है। पेनी स्टॉक अगर ये इतने प्राइस का है तो आप आगे देखेंगे कि इसका मार्केट कैप भी कितना छोटा है, लेकिन अगर इस प्राइस का पेनी स्टॉक हम कवर कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव फैक्टर भी इसमें हो सकते हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो आपको अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना भी है तो आपको सिर्फ छोटा सा अमाउंट लगाना है, लिटरली उतना ही अमाउंट जितना आप ऐसे सोचो कि इतना मैंने कुछ बाहर खा लिया और इतना खर्च हो गया, अब ये पैसे दोबारा वापस नहीं आने वाले। तो इतना अमाउंट हम लगा के देख सकते हैं, क्योंकि 100 रुपीज़ जो स्टॉक का प्राइस हम अगर इन्वेस्टमेंट प्राइस है तो ये ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक का पोटेंशियल इसी तरह का होता है कि ये दिया तो एकदम बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी दे देगा, या तो ये आपका अमाउंट पूरा ज़ीरो भी कर देगा। तो चलिए हम इसको डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और क्यों हम इसमें हमारे 100 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करें। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स। मार्केट कैप आप देख सकते हैं लिटरली 0.02 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। करंट प्राइस भी आप देख सकते हैं 0.05 पैसा देखने को मिलती है। अभी तक डिविडेंड इसने नहीं दिया है, फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। स्टॉक पी 0.25 देखने को मिल रहा है, जो कि ऑब्वियस है ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। और ROE 0.81 और ROC 0.91, जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी तक अर्निंग पर शेयर यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर डेप्ट की बात करें तो डेप्ट फ्री कंपनी ये हमें देखने को मिलती है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठती है। अगर लास्ट 7 ईयर्स का हम अगर इसका सेल्स ग्रोथ देखें तो 6.94% का देखने को मिलता है, जो कि अच्छा है। और अगर हम इसका नेट प्रॉफिट की बात करें तो 0.08% का देखने को मिलता है। हम थोड़ा बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम बैलेंस शीट पर आ चुके हैं। नंबर्स इन करोड़ में है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा सा है। छोटी सी कंपनी है तो बड़े बड़े नंबर्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े ग्रोइंग मैनर में ही देखने को मिल रहे हैं। हम लास्ट 3 इयर्स का डाटा देख रहे हैं, पहले का आप देखेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। बोरोइंग कंपनी पे बिल्कुल भी नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर फिक्स असेट्स की बात करें तो फिक्स असेट्स आप देख सकते हैं 0.31 करोड़ के आसपास फिक्स असेट्स देखने को मिलते हैं। अगर यही हम थोड़ा सा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सेल्स है ये एक स्ट्रिक्ट मैनर में ही देखने को मिल रहे हैं 0.48, यानी कोई ग्रोथ सेल्स में देखने को डेफिनेटली नहीं मिल रही है। एक्सपेंसेस थोड़े कम होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो ओपीएम है वो पहले थोड़ा बहुत अच्छा देखने को मिल रहा था और अब थोड़ा सा माइनस से प्लस में आया हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 0.11 करोड़, 0.19 करोड़, 0.8 करोड़, यानी फ्लक्चुएशन मैनर में देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई फिक्स देखने को नहीं मिल रहा है। अब 0.8 और 0.19 करोड़ यानी बहुत कम है, लेकिन उतना ही छोटा ये स्टॉक भी है, स्टॉक प्राइस भी है। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, अगर हम उसकी कंपैरिजन करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 1% ही देखने को मिलता है, लेकिन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर में हमें 26% देखने को मिलता है, 5 साल में 16, लास्ट 3 ईयर्स में माइनस में है। ये चीज़ आपको याद रखने जैसी है। अगर हम थोड़ा सा इसका कैश फ्लो देखें
तो कैश फ्लो में आप देख सकते हैं नेट कैश फ्लो हमें माइनस से प्लस में आता हुआ देखने को मिला। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग जो है ये 75% का है, स्लाइटली कम हुआ है, लेकिन ये कम हुआ इसलिए है कि फिर पब्लिक की तरफ इनको 75% का रेशियो 25-75 मैनेज करना था, इस वजह से इन्होंने किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक जो है करीबन 25% देखने को मिलती है, गवर्नमेंट 0.02% है, बाकी FIS DIS का कोई भी अस्तित्व इस कंपनी में देखने को नहीं मिलता है। अब कुछ फैक्टर्स हम बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में एट द एंड डिस्कस करेंगे ही। अगर हम बात करें कंपनी कौन सी है तो बंगाल स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट जो है ये इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है, बंगाल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि प्रेजेंटली एंगेज है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। जी हाँ, स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्बिडेशन एंड रियल एस्टेट और अदर अलायंस सर्विसेज में भी ये इन्वॉल्व है। इसका जो अरेंजमेंट है ये हैंड टू डाइवर्सिटी की तरफ है, और साथ ही साथ लाइन ऑफ बिजनेस जो हम बोलेंगे वो फ्यूचर ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी की तरफ देखने को मिलता है। अगर हम इसकी बंगाल स्टील की बात करें तो बंगाल स्टील जो है इसका करंट प्राइस आप देख ही सकते हैं 0.5 देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम इसका स्टॉक पियर्सिंग ग्रुप अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टॉक पियर्सिंग हमने ओपन किया है। जो जिंदल 100 है ये एक इनका जो है पियर्सिंग में आता है, ये बंगाल स्टील है, साथ ही साथ गोपास्टिक है और ये एक है उमिया। अब इसमें सबसे मेनली अगर हम देखें तो आपको अगर इसका सेल्स देखना है तो आप देख सकते हैं इसके सेल्स जो है 0.12 ही देखने को मिल रहे हैं। जिंदल का सेल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ऑब्वियस है 4336, उसके अलावा 0.29 एंड 0.8। पैट भी अगर देखें तो इसका पैट कम है, बाकी पैट हमें ठीक देखने को मिल रहा है। कंपेयर अगर ये दो कंपनियों से किया जाए तो इसका बेटर पैट देखने को मिलता है। अगर साथ ही साथ अगर हम इक्विटी की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 63.95 है, और यहाँ पे 4.19 देखने को मिलता है, 4.92 और 10.1। फेस वैल्यू में अभी 10 का फेस वैल्यू है, जिंदल का 2 का ही फेस वैल्यू है। अब अगर हम ओपीएम की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एक हो सकता है, तो ये 22 का ओपीएम है, 19 का ओपीएम है और ये माइनस में ओपीएम है। तो जिंदल स्टील के कंपैरिजन में ओपीएम अच्छा या कंपैरेटिवली सेम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर में यहाँ पे अभी 0.16 देखने को मिल रहा है, ये 55 देखने को मिलता है और ये माइनस में है और ये 0.11 है। यानी अगर कंपेयर ये दो कंपनियों से किया जाए तो ये अभी भी अच्छा है या पॉजिटिव में चल रहा है। अब इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। FIS और DIS कंपनी में अवेलेबल नहीं है। प्रमोटर ने 25-75 के रेशो के लिए अभी तक स्टॉक्स यहाँ पे हमें जो है प्रॉपर देखने को मिल रहे हैं। फंडामेंटल्स की बात अगर हम करें तो फंडामेंटल्स कंपनी के प्राइस के हिसाब से ओके है, माइनस में नहीं है, डिजास्टर नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया भी डेफिनेटली नहीं है क्योंकि कंपनी अभी भी स्ट्रगलिंग फेज पे हमें देखने को मिलती है। अब हम आ जाते हैं कि इसको बाय क्यों करना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये स्टॉक हमने फंडामेंटल्स तो देख लिए, बहुत रिस्की स्टॉक है, एकदम स्मॉल पेनी काइंड का स्टॉक है बहुत ज़्यादा, और इसकी जो हमने फंडामेंटल्स देखे वो भी ओके हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे 100% अप्रूवल है, लेकिन फिर भी ओके कंपेयर टू अदर पियर्सिंग कंपनी जो हमने पेनी स्टॉक्स में देखी। जिंदल नहीं, स्टील में और भी दिग्गज है। स्टील में हमने उन जैसे टाटा स्टील हो गया, वो अदानी स्टील हो गया, हमने उससे कंपेयर नहीं किया, हमने एक मीडियम रेंज वाले स्टॉक से कंपेयर किया, तो ये हमें थोड़ा बेटर देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं इन्होंने 75% अपना एज इट इज होल्ड करके रखा है, वो थोड़े भी स्टॉक्स रिलीज नहीं कर रहे हैं। 25% स्टॉक्स जो है ये अभी पब्लिक के पास डेफिनेटली है।
अगर आपको पता होगा ELCID इन्वेस्टमेंट्स या तपारिया टूल्स जैसे स्टॉक्स, इसमें भी प्रमोटर अपना होल्ड जो है वो नहीं छोड़ते, और उनके नहीं छोड़ने के पीछे का कॉज होता है कि उन्हें पता है कंपनी आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ करने वाली है। इस वजह से वो अपना जो स्टॉक, उनके पास जो स्टॉक्स उन्होंने होल्ड करके रखे हैं प्रमोटर्स ने, वो बिल्कुल भी रिलीज नहीं करते। और जो मार्केट में स्टॉक्स है वो उतने ही स्टॉक्स में लोग कोशिश करते हैं ऐसे स्टॉक्स को बाय करने की, जो बाय नहीं होते। अब आप सोचेंगे बंगाल स्टील भी बाय नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं है। एक्चुअली आपने अगर देखा होगा तो बंगाल स्टील जो है ये रोज ट्रेड नहीं होता। आप देख सकते 17 मई के दिन ये ट्रेड हुआ था, और 17 मई के बाद अभी जून हो गया, जुलाई हो गया और अगस्त लग गया है, लेकिन अब तक भी इसमें ट्रेड नहीं हुआ है। अब साथ ही साथ अगर हम एक और इसमें बात करें तो आप स्क्रॉल डाउन करके इसका डिलीवरी पोजीशन देख सकते हैं, और इसकी डिलीवरी पोजीशन में भी 17 में 5500 स्टॉक्स ट्रेड हुए थे और पूरे के पूरे स्टॉक्स डिलीवर भी किए गए थे। तो यहाँ पे 5-5.5 स्टॉक्स ट्रेड हुआ था। 17 मई के दिन ये चीज़ ट्रेड हुई थी। अब ये जो है XT कैटेगरी का स्टॉक नहीं है, ये PT कैटेगरी का स्टॉक है। अब PT कैटेगरी का स्टॉक्स क्या होता है ये आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और हम फिर से इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें और ये स्टॉक के बारे में जानने जैसी बात कौन सी है, तो इस स्टॉक का जो है बंगाल स्टील का, ये बहुत हाई रिस्की स्टॉक है, ये रोज ट्रेड नहीं होता। आपको इसको तपारिया या ELCID इन्वेस्टमेंट जैसे ही ट्रीट करना है, आपको इसको जो है बीड लगानी है या इसको बाय करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम एक स्पेशल वीडियो डेफिनेटली इसके ऊपर बनाएंगे कि इसको कैसे बाय करने की कोशिश हम कर सकते हैं। सेकंड, इसकी नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस वगैरह भी हम बता सकते हैं, लेकिन अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको चाहिए क्या इसका भी, कि इसको कैसे बाय करें या इसका नेक्स्ट ट्रेड प्राइस क्या हो सकता है, तो हम उस हिसाब से वीडियो बनाकर डेफिनेटली लेकर आएंगे। ये स्टॉक्स को बाय करने की एक ही कारण है कि इसका मैनेजमेंट अच्छा है, साथ ही साथ प्रमोटर को पता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक में बहुत बढ़िया कुछ चीज़ें होने वाली है, जिस वजह से प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बिल्कुल टाइटली होल्ड करके रखा है और इस वजह से इसमें रेगुलरली ट्रेड नहीं होता। हाईली रिस्की स्टॉक होने के साथ साथ फंडामेंटली ओके स्टॉक है, तो डेफिनेटली एक छोटा सा अमाउंट लगा सकते हो और एक छोटे से अमाउंट के साथ आप डेफिनेटली इसमें जो है अमाउंट लगा के ये स्टॉक बाय कर सकते हो। आने वाले समय में हो सकता है ये 0.05 पैसे का स्टॉक जो है, अगर ये 5 रुपए तक भी गया तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देके जाएगा। और डेफिनेटली ये स्टॉक में अभी फ़िलहाल वो पोटेंशियल दिख रहा है कि ये आने वाले समय में अच्छा करे, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट भी ठीक है और फंडामेंटल्स भी ठीक है। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए भी फिट बैठता है, OPM भी इसका अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।